सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है, आप सबके लिए, आपके साथी, मेंटर स्टैटिस्टिक्स के लिए गेस्ट, मेंटर स्टैटिस्टिक्स के परिवार का हिस्सा, जिन्होंने रिसेंटली क्या, आज ही 15 तारीख को, आज जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू दिया है। और इंटरव्यू दे करके इनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, इस समय आपके लिए इंटरनेट पे या फिर इस पूरे देश में सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल बंदा वही होगा जो सच में उस चीज को फेस करके आया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय मैं भी नहीं, मेरे साथ जुड़े जो 3 साथी हैं, ये आपके लिए सबसे ट्रस्टेबल बंदे हैं। और यकीन मानिए, जितना मेरा इनके साथ इंटरेक्शन रहा है, ये जेम्स है। और जब सिलेक्शन होगा, फिलहाल तो मेरा पूरा विश्वास है, बाकी सब भगवान के हाथ में है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि इन साथियों के साथ डेफिनेटली आफ्टर रिजल्ट्स पे मैं जरूर बात करूंगा। तो ज्यादा बात ना करते हुए, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दीक्षा द्विवेदी जी, ऋषभ अग्रवाल जी एंड शिवम मिश्रा जी। मैं बता दूं कि दीक्षा द्विवेदी जी ने पीजीटी बायोलॉजी का इंटरव्यू दिया है, शी इज फ्रॉम बायोलॉजी। ऋषभ अग्रवाल एंड शिवम मिश्रा फ्रेंड्स भी हैं, कॉम्पिटिटर्स भी हैं, फ्रेंड्स आज से बन गए हैं। और ये दोनों वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट से इन्होंने अप्लाई किया है और उनका इन्होंने आज इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू के बेसिक्स लगभग सब जगह सेम है, सब्जेक्ट का कभी भी मैटर नहीं करता, क्या क्वेश्चन है क्या नहीं, मेनली आपको सारी चीजें पता चलेंगी, काफी कुछ देखेंगे। अब इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे, हम अपने मॉक इंटरव्यूज के बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे इनका एक्सपीरियंस। तो चलिए इन तक पहुंचते हैं, शुरू करते हैं लेडीज फर्स्ट। दीक्षा जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम दीक्षा द्विवेदी है और जो मेरा इंटरव्यू था फॉर पीजीटी बायोलॉजी, ये कोलकाता में केंद्रीय विद्यालय 1 सॉल्ट लेक में कंडक्ट हुआ था। अच्छा, एक बार मैं इंटरप्ट करूंगा बीच में, अगर बीच में हम लोग सारी बातें ऐड कर दे फटाफट, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक कि आप सब एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दें, जैसे दीक्षा जी ने दे दिया। ऋषभ, आप एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Yes, so hello sir and hello guys. I am Rishabh Agrawal and I have done my bachelor's in electrical engineering. तो अभी मैंने KVS के लिए अप्लाई किया था 2000 मतलब KVS के लिए अप्लाई किया था और अभी आज मेरा इंटरव्यू था ओल्ड JNU कैंपस दिल्ली में, सुबह मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। ग्रेट, शिवम जी प्लीज। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम मिश्रा। मैंने भी अपना बैचलर्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है। मैंने भी TGT-WE पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और मेरा इंटरव्यू आज सुबह का स्लॉट में था, जो कि 8:30 बजे से स्टार्ट हुआ था और ओल्ड JNU कैंपस दिल्ली में ही था। ग्रेट। तो चलिए दीक्षा जी, हम बातचीत कर रहे थे, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए प्लीज। यस सर। सो मेरा इंटरव्यू जो था वो फर्स्ट स्लॉट में था। हम लोगों को 8:30 बजे तक रिपोर्ट करना था। हाँ, रिपोर्टिंग के बाद हम लोगों का बायोमेट्रिक टेस्ट हुआ, फिर वहां से हम लोगों को आगे भेजा गया और हम लोगों का जो बोर्ड नंबर था वो हम लोगों को पता चला और उस हिसाब से हम लोगों को बैठाला गया। फिर सर 5-5 के स्लॉट में हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया और वेरिफिकेशन होने के साथ ही कंप्लीट होने के साथ ही हम लोगों को फॉरन इंटरव्यू के लिए भेज दे रहे थे। ओके, आपके साथ ऋषभ और शिवम जी, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ या फिर कुछ अलग प्रोसीजर था? सर सेम प्रोसेस था। हम लोग भी पहले गए तो हम लोग रिपोर्टिंग हुई थी सर, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक थोड़ा टाइम लग रहा था, टाइम टेकिंग प्रोसेस थी बायोमेट्रिक, उसमें काफी टाइम लग रहा था। हम लोग को जब बायोमेट्रिक हुआ था तो लगभग 10 बजने में 15 मिनट रहा होगा, तब तक हम लोग को बायोमेट्रिक ही चल रहा था। फिर हम लोग तुरंत फॉरन गए तो एक मेजर चीज क्या है सर, बायोडाटा में फोटो नहीं लगाई थी हम लोगों ने, तो वहां पे 5 फोटोज पेस्ट करवाए थे। तो मतलब ये कहने का मतलब ये कि फोटोज लेके जाएं, पहले से एक्स्ट्रा फोटोज रख के जाएं, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा पता नहीं कि अरेंजमेंट हो पाता है नहीं हो पाता है, तो एक्स्ट्रा फोटोज रख के जाए, मार्जिन लेके जाए कि वहाँ कहाँ फोटो की जरूरत पड़ जाए। तो फिर वहाँ हमने बायोडेटा में फोटो लगाई, 5 फोटो थी, लकली मेरे पास थी तो मैंने लगाई। फिर उसके बाद फिर हम लोगों को वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ऊपर भेज दिया गया था, मतलब रूम नंबर 110 में। बोर्ड नंबर सब मतलब अलग अलग बोर्ड थे। TGT-WE के 9 बोर्ड, 9 क्लासेस में चल रहा था और 9 क्लासेस में TGT मैथ का चल रहा था। तो मेरा बोर्ड नंबर 11 में हुआ था मेरा उसमें, तो पहला कैंडिडेट नहीं था सुबह हुआ था जिससे मेरे बोर्ड में। और लकली होपफुली सब ठीक ही था, देखते हैं आगे क्या होता है। ऋषभ, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? आप तो सेम वेन्यू पे थे। हाँ, मैं मतलब शिवम मिश्रा सर को पहले तो नहीं जानता था भाई को, लेकिन अभी मुलाकात हुई। लेकिन प्रोसेस जो थी वो तो सेम ही थी, बस बायोमेट्रिक में खड़े खड़े पैरों में दर्द जरूर हो गया था काफी देर, क्योंकि सुबह ही सुबह
उन्होंने सुबह ही सुबह बुलाया था, तो आप कुछ खा के नहीं जाते हैं ना, आपको लगता है कि जो सब इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो वहां पे खाने से ज्यादा जरूरी है वो इंटरव्यू। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वहां पे एटलीस्ट जूस पी के जाए, जो कि आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दे और आपको चुस्ती फुर्ती लेके आए, क्योंकि इंटरव्यू पैनल आपको लेजी तो नहीं देखना चाहेगा और हाँ, आपके मैं अंदर भी भी लेके एनर्जी गया था आएगी। ऐसे तेल कंघी सर और एक्चुअली हाँ फेस वॉश वगैरह सब लेके गया था मैं कि नहीं, भाई एक्चुअली वो मैंने नहीं भी यही लगेगा। किया था, मैंने भी एग्जैक्टली यही किया था जो आप बता रहे हो ना। मैं भी गया था, मैं मेरे पास दो फॉर्मल्स थे, एक फॉर्मल्स में पहन के गया था, मेरे को वहां खड़ा किया, पसीना पसीना पूरा हो गया था इतनी गर्मी में। तो मैं गया वॉशरूम में, अपने फॉर्मल्स चेंज किया, मैं हाथ मुंह धोया था, थोड़ा फ्रेश हुआ, फिर मैं इंटरव्यू देने गया था। मैं जो दो फॉर्मल्स में लेके गया था अपने साथ, एक मतलब मेरे कुल बैग में मिलाकर था, एक के मैं पहन अपने के को हर तरीके से रेडी रखना है। यस हाँ सर। सर। मैं बैकअप लेके गया था कि किसी भी तरीके से कुछ भी, क्योंकि सर इतनी गर्मी में शर्ट वगैरह पूरी गीली हो जाती है उसमें, वो पूरे मतलब फ्रेश लग ही नहीं रहा था इंसान, क्योंकि 1.5 घंटा लाइन में खड़े रहना, ऋषभ को भी पता होगा, उसने भी वेट किया इतना। तो हाँ वो हाँ। सब चीजें सर एकदम सुबह सुबह तो डिस्टर्ब हो गए थे कि इतना खड़ा रहना पड़ रहा है, वो इंटरव्यू कैसे होगा क्या होगा। फिर हालांकि उसके बाद चीजें होती गई तो फिर ऐसा कुछ सब लग अपने रहा आप था ही कि दौड़ भाई चले इंटरव्यू गए। गेट में जाने से पहले कुछ नर्वसनेस। अच्छा, एक चीज और उससे पहले, क्या ऐसा आपने महसूस किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, वो परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब। डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट हाँ थे, लेकिन कभी कभी हाँ। वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो इशू था ना, वो आया था। और एक इशू ये भी था कि कुछ लोगों ने जो उनके मार्कशीट थे उस पे डेट ऑफ डिक्लेरेशन नहीं था। तो वो लोग चेक कर रहे थे कि जब आपने फॉर्म भरा है उस डेट से पहले आपका वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर फॉर्म भरने के बाद वो डिक्लेयर हुआ है तो फिर वो उनको नहीं अलाउ कर रहे और थे। अगर मतलब मार्कशीट में अगर डिग्री भी मांग रहे थे वो, प्रोविजनल या अंडरटेकिंग जैसी कोई चीज चल रही थी? सर यस, चल मार्कशीट रही लग थी। रही थी हर सेमेस्टर की मार्कशीट, हम जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे उन्होंने हर सेमेस्टर की मार्कशीट दी थी। मतलब हमारे पास तो थी पूरे 8 सेमेस्टर की मार्कशीट और डिग्री अलग से। मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई आखिरी से चल जाएगा, पूरा चाहिए। नहीं नहीं, नो, पूरा तो पूरा ऐसा कोई डिस्क्वालिफिकेशन भी पूरा। देखा आपने अपनी नजर में वहां पे? नहीं सर सर, मुझे मैंने तो तो नहीं नहीं देखा, नोटिस मेरा तो हुआ। स्टार्टिंग में ही मैं तो निकल गया था, 2-3 बंदों में तो स्टार्टिंग मीन्स में अगर निकल गया कहीं मैं पे तो, ऐसा किसी को कुछ कोई नहीं देखा। दिक्कत हो रही है तो वो रिजॉल्व भी हो रहा है ना? मतलब सर वहां का सर जो रिजॉल्व। स्टाफ था वो काफी कोऑपरेटिव था बेसिकली। यस सर, मतलब अगर बहुत आपके पास कुछ कोऑपरेटिव थे। है नहीं तो फिर वो आपको प्रिंटर भी दे रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम निकलवा लेते हैं, या आपकी काफी मदद कर मदद रहे थे, कर। खुद उठ उठ के आ रहे हैं डीवी वाले अंदर से कि चलिए ये लीजिए फॉर्म जल्दी आ जाइए, ऐसा वैसा, हम्म। काफी कोऑपरेटिव माहौल था मतलब। तो इसका मतलब जितना हम डरते हैं उतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी तरफ नहीं से नहीं प्रिपेयर नहीं नहीं, होके जाना जरूरी है। और वो सर तो मेन सर अब है जितना हम ही। लोग इंटरव्यू को जितना हम लोग सोच के चलते हैं कि ये पूछ सकते हैं वो पूछ, कुछ नहीं, बेसिक रहता है, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं और बस थोड़ा वो होता है कि हेजिटेट ना करें और फ्लुएंटली बोल सकें, वही सब जरूरी रहता है। बाकी नॉलेज तो कितना पढ़ के जाएगा इंसान, वो तो कुछ पता ही नहीं वो यस क्या सर। पूछ लेंगे। मेरे साथ सर तो यही हुआ, लास्ट क्या क्या मोमेंट पढ़ के तक गया। जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको, जो वहां के स्टाफ थे, उन्होंने यही बोला था दैट इंटरव्यू इज ऑल अबाउट इंटरैक्शंस। तो अब इतने लास्ट मोमेंट पे पढ़ के कुछ नहीं वो है। बिल्कुल। सर मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एनालाइज किया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करता है इंटरव्यू में, बस। अगर यस आपका सर। प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर अच्छा है, आप सोच रहे हो, आप ब्लैंक नहीं हो, तो आपका इंटरव्यू अपने तरीके से चलेगा जैसा आप सोच के आए हो। अगर अच्छा, आपने इंटरव्यू हड़बड़ा, रूम में जाने से पहले कोई डर था क्या कि भाई क्या होगा क्या नहीं हाँ होगा? सर, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा यस। कि जब आप बायोमेट्रिक करा रहे हैं, पूरी प्रोसेस करा रहे हैं, तो आप क्या हेडफोन लेके जाएं साथ में। कि क्योंकि क्या रास्ते है में कि चलता जो रहे। क्योंकि क्या है वहां पे जो ज्ञानी बाबा होते हैं बीच में लाइन में, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो ज्ञान आप तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्ञान पहुंच गया तो आपका जो लेवल है वो बीपी ऊपर बढ़ जाएगा और आप पता नहीं क्या क्या और पढ़ने लगेंगे और सोचने लगेंगे। तो हेडफोन ले जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये चीज मुझे आपके यहाँ पता चला कि भाई वहां पे जिस रूम में डीवी हो रहा है वहां से इंटरव्यू के बाद उनको भगा ही दे रहे हैं कि कोई ज्ञान देना। ऐसे कुछ आपके साथ भी हुआ था ऋषभ? आपके वहां हुआ था डीवी में कि मतलब नहीं सर। जो इंटरव्यू देके हाँ वापस आ रहा है उससे वो उससे हाँ। मिल पा रहे थे आप? नहीं मतलब मैंने तो पकड़ लिया था, मेरे तो एक्चुअली में क्या एक दो दोस्त ही थे, तो हाँ। मैंने तो उसका पहले हो गया था, तो मैंने उससे पूछ लिया क्या रिपोर्ट है, तो मैंने सब सब कुछ असेस कर लिया, समझ लिया। तो मैंने उसको बोला चलो भाई अब बाद में मिलेंगे। लेकिन वो स्टाफ वॉचेबल था, वो देख रहा था कि कौन ने दे दिया है और किसने नहीं दिया है, तो आप रुकिए मत, आप जाइए। चाहिए, ज्यादा बेटर वही है कि इसका हाँ, मतलब है इंटरव्यू दे दिया, आप इंजॉय करो। स्टाफ खुद ही कह रहा था कि अब आपका हो गया है, हाँ हो गया है, तो फिर आप जाइए बेटा, आप जहाँ पे हो मत रुकिए। ठीक है, तो अंदर सर जाने इस से मामले पहले में कोई थोड़े स्ट्रिक्ट घबराहट थे सी वो हो रही लोग। थी? हाँ? यस सर। क्या? सर सर वहां मेरा पे तो इंटरव्यू रिएक्ट के करने का बाद लोगों टाइम को नहीं मिला रुकने सर। नहीं दे रहे थे। हाँ हाँ।
इस मामले में स्टाफ थोड़ा स्ट्रिक्ट था वहाँ पे, देख रहे थे कि इंटरैक्शंस ना हो लोगों के ना बीच हो। में। यस यस। ठीक है, तो आपने डर को फिर कैसे किया अंदर जाने के बाद? मतलब पहला 1 मिनट आपका कैसा गया इंटरव्यू रूम में? सर मैं एक जब गया था, हाँ सर हाँ। मैं जब गया था तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को डरने का टाइम ही नहीं मिला, ना मेरे को नर्वस होने का टाइम मिला। मैं जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके ऊपर गया, सीधे मैं रूम में घुसा अंदर। बाहर रुकने का मुझे समय ही नहीं लगा कि मैं डर सकूं या नर्वस हो सकूं। मतलब कुल मिला के इतना सोचने का टाइम दे नहीं रहे, फटाफट क्वेश्चन पूछो और निकलो, फोटो निकलो, और उनका बस सर यही वो काम। क्वेश्चन तुरंत तुरंत, मतलब आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, अगला क्वेश्चन जैसे कंप्लीट हो रहा है वैसे अगला क्वेश्चन, सोचने का इतना जल्दी टाइम ही नहीं मिला, एकदम मतलब चल रहा था, तुरंत 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 क्वेश्चन दीक्षा, आ रहे आपके थे साथ सामने भी से। कुछ ऐसा ही और हुआ? ऐसा नहीं है कि सर बिल्कुल कदम रखने से पहले तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, पर जैसे ही वो रूम का पर्दा खुला और वो सब स्माइलिंग से चेहरे थे वहां पे, और मेरा भी एक मतलब वो एक थोड़ा सा स्ट्रांग पॉइंट है कि मैं जब स्माइल करने लगती हूँ तो फिर वो सब नॉर्मल हो जाता है। और फिर उसके बाद सर डर से ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई, और बहुत खुशी ज्यादा थी उन लोगों के सामने बैठने की, और उन लोगों ने सर बहुत कंफर्टेबल करा। अच्छा, मतलब अपनी यस। तरफ से हर तरीके से कंसोल किया उन्होंने कि डरने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ऋषभ, आपके साथ कैसा रहा? सर उनके स्माइलिंग चेहरे देखते मेरे को तो वैसे ही ईज आउट हो गया मैं। मतलब लगा हाँ, कि अब कुछ टेंशन ही नहीं है, अब तो कर सकते हैं काम। मतलब एक होता है इंटरव्यू पैनल जिसका पोकर फेस होता है, आप जज ही नहीं कर सकते ये क्या चाह रहे हैं, है ना। लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि हाँ वो शुरुआत में मुस्कुरा दिए थे, और जो मेंबर जो हेड मैम थी जो बीच में बैठी थी, उनने भी काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड किया और काफी स्माइलिंग फेस से, तो काफी अच्छा लगा। और टीचर, मैं भी टीचर हूँ और टीचर्स के बीच में गया था तो मजा आया। मजा आया, मतलब कुल मिला के दिमाग में टेंशन नहीं रखने की, नहीं, मतलब टेंशन नहीं। एजेंडा फाइनल पॉइंट ये कि टेंशन नहीं रखनी, अगर हम टेंशन रखेंगे तो हमारे नंबर कटेंगे। वही तो ठीक है, बात है, अंदर क्या टेंशन में हुआ? आप कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोल दोगे और फिर वो पकड़ के, अगर किसी पॉइंट को आपका पॉइंट नहीं गया उधर उनके हिसाब से, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा आपको अच्छा भी। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ऋषभ अब आपसे शुरू करते हैं, फिर कैसा रहा, मतलब इंटरव्यू के अंदर क्या क्या इंटरेक्शन हुआ आपसे? जैसे सर मैंने इंटरव्यू पैनल में एंटर किया, पहले तो मैंने एक असेसमेंट ले ही लिया था एक अपने दोस्त से। तो उन्होंने बोला था कि मेरा जो हुआ, तो मेनली वो टॉपिक अपना प्रिपेयर करके गए थे, फिर उन्होंने डेमो दिया, फिर उन्होंने बोला था, मुझे बता दिया था कि मेनली डेमो ही है। तो मैं खुश हो गया उसको सुन के, क्योंकि मैं सुबह आज 5 बजे उठा था, और 5 से लेके 7, 7:30 बजे तक मैंने जितने भी पॉइंट बोलने थे वो सब असेस कर लिए थे अपने दिमाग में, सब समरी तैयार कर ली थी। और आपने भी बताया था 1 दिन पहले, 2 दिन पहले हमारा मॉक हुआ था, तो आपने भी सर बताया था कि 5 to 7 मिनट्स इज मैक्स लिमिट। तो मैंने भी उसी हिसाब से चीजें रखी, और डेमो को मैंने पहले मैं एंटर किया, फिर मैंने एंटर किया तो फिर सर ने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने बताया कि आई एम ऋषभ अग्रवाल, आई हैव डन माय स्कूल, ग्वालियर से हूँ, आई हैव डन माय स्कूल फ्रॉम हियर एंड देयर, और उसके बाद अपना कॉलेज का, और उसके बाद मेरे को सर टीचिंग में एक्सपीरियंस है और मैं इतने सालों से थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा, अच्छा कैसे पढ़ा रहे हो आप? तो उन्होंने पूछा, सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ और उनको प्रिपेयर करवाता हूँ। अच्छा, तो कितने एल्यूमनाइज हैं आपके, बताइए, कितने बच्चे आपने सिलेक्ट करवाए? मैंने बोला, अरे मतलब सिलेक्ट करवाए सर, मैं जैसे कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाता हूँ तो मैंने एक रफ एस्टिमेट मार दिया कि सर 100-150 करवाए। तो उन्होंने बोला, चले बहुत बढ़िया, अच्छा चलिए, तो आप डेमो तैयार करके लाए हैं? मैंने बोला, यस सर करके लाए हैं। अच्छा, तो आप ध्यान रखिए कि ये डेमो 5 मिनट्स का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, और कौन सी क्लास का है हमें ये भी बता दीजिएगा। तो फिर सर मैंने डेमो दिया, क्लास 10th एनसीईआरटी हाइड्रो पावर प्लांट में तैयार करके गया था। तो शुरू तो वो कैसे मैंने, किया, वो स्टेटमेंट बोली जो हमने किया था कवर? जी 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 हाँ, तो मतलब मैं वहां पे गया तो मैंने बोला, रेस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स, टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द डेमो ऑन हाइड्रो पावर प्लांट टॉपिक, एंड दिस टॉपिक बिलोंग्स टू क्लास 10th एनसीईआरटी, and my today's objective of teaching is to make students aware about the hydropower plant and its different components. अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव भी बोल दिया? जी ऑब्जेक्टिव क्या बोल लगता दिया। है ऑब्जेक्टिव का क्या बेनिफिट था? मतलब वो लोग सर नॉड कर रहे थे, मतलब वो लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, नॉड कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने वही अपनी कहानी स्टार्ट की, पूरा डेमो दिया, उसका डायग्राम वगैरह बनाया। तो एक्चुअली में क्या है, वो टॉपिक थोड़ा डायनेमिक है, तो फिर उन्होंने फिर वहां पे, मतलब मैंने एक कॉम्पोनेंट्स का छोड़ दिया था अनमार्क करके उस डायग्राम में कि इसके बारे में नहीं बताना है। तो मैं उसको बाद में इंट्रोड्यूस करने वाला था कि बेटा आपने इस पे तो ध्यान दिया ही नहीं, ये तो रह गया। तो वहां पे जो हेड मैम थी उन्होंने ही पकड़ लिया, बेटा ये तो आपने बताया ही नहीं। बोला, यस मैम आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये हो गया। ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, मैं आप इसको ही बताने वाला था, मैं सोच रहा था कि कोई तो पकड़े कि सर आपने तो ये तो बताया ही नहीं। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया, वर्किंग एक्सप्लेन की।
और 5 मिनट्स के अंदर मैक्स में आई थिंक मैंने कंक्लूड कर लिया था। डेमो के कंपोनेंट्स क्या क्या थे आपके, मतलब अगर स्किल्स की बात करें तो? कैसे सर, मतलब स्किल्स? मतलब जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, असेसमेंट, कुछ हाँ। इंटरेक्शन वगैरह किया कि नहीं किया आपने? मेनली सर नहीं मतलब बच्चों से मतलब मैंने बातचीत करी कि बेटा बताओ ये क्या होता है। पहले तो मैंने इंट्रोड्यूस किया कि हमने कल की क्लास में देखो ये पढ़ा था, चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसे थोड़ा वो इंटरलेट हो गया, तो मैंने पूछा कि जो घर में डिवाइसेस है वो किस एनर्जी पे काम करते हैं, तो फिर मैंने ही आंसर किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। तो फिर मैंने बोला कि आज हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना सीखें। चलिए मतलब ठीक है। इंटरेक्शन हुआ, पूरा इंटरेक्शन हाँ, हुआ। मतलब जो बच्चों से जैसे नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं वो मैं पूरा सुबह तैयार करके गया था, अपने दिमाग में क्या बोलना है, क्या सुनना है, पूछना है। तो उस हिसाब से फिर हुआ डेमो, मैंने प्रिपेयर किया, बताया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये आपने जो एक्सप्लेन किया है कि हाइड्रो पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करता है, क्या सच में ऐसा ही है, इतना छोटा है? मैंने बोला नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो पोटेंशियल को पहले काइनेटिक में, काइनेटिक फिर टरबाइन के थ्रू मैकेनिकल, फिर जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल, ये पूरा प्रोसेस है। ओ अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने और जनरेटर के बारे में पूछा, मतलब कुछ फिर 2-3 टेक्निकल क्वेश्चंस उन्होंने असेस किए, पूछे अच्छे से, तो मैंने उनका आंसर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप टीचिंग में क्यों आना चाहते हैं, वाई डू वांट टू ज्वाइन टीचिंग, आप तो बीटेक ग्रेजुएट हैं, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करा रहे हैं, फिर आपको स्कूल क्यों ज्वाइन करना है? तो अंदर से तो कुछ मैं ऐसे हंसी सी आई अंदर से कुछ? नहीं फिर मैं यहाँ पे सचेत हो गया कि मुझे आपका ही इंटरेक्शन ध्यान आ गया सर, कि आपके साथ जो इंटरेक्शन हुआ था तो उसमें भी ऐसी कुछ चीज थी, एलिमेंट मैंने सोचा था। तो मैंने उनको बताया कि सर एक्चुअली में क्या है कि जब मैं स्कूल में था और कॉलेज में था तब से ग्रुप स्टडी करता हुआ आ रहा हूँ, और अपने क्योंकि मैं थोड़ा क्विक लर्नर हूँ, तो हमेशा दोस्तों को पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड रहता हूँ। और फिर उसके बाद कॉलेज के बाद भी मैं टीचिंग ही कर रहा हूँ इतने सालों से। तो सर मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, दिस इज माई पैशन। एंड केवीएस एक बहुत ही मतलब काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, और इसमें सारे के सारे आईसीटी टूल्स का यूज करके हम काफी अच्छे से पढ़ा सकते हैं, इसमें बहुत ही सारी सुख सुविधाएं हैं। तो सर काफी मजा आएगा। अच्छा, तो आपको पैशन है टीचिंग का? मैंने बोला यस सर, बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन पूछा गया? मतलब ये तो डेमो इसके हो गया। बाद, हाँ इसके बाद सर मतलब नहीं, इसके बाद तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं पूछा था, डेमो, फिर ये थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस, ये टीचिंग वाला पार्ट। इसके बाद फिर वो आई थिंक जाने को ही बोला था उन्होंने, जहां तक मुझे याद है। तो फिर ये हो मैंने गया आपका, इतना ज्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत हो गया तुम्हारा, काफी। हो गया। वो डेमो में मुझे लग रहा था कि ठीक है, उनके स्माइलिंग फेस है, या मुझे जो भी है मतलब मैंने अपनी तरफ से दिया बेस्ट जो भी मैं कर सकता था। आमतौर पर ये होता है कि वर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल का बंदा है और टीचिंग में भी स्कूल लेवल पे आएगा कहाँ से, और हाँ आएगा भी तो उतना डीप कहाँ जा पाएगा। तो उनको राइट। लग गया होगा, आपने इंटरेक्शन किया तो उनको फील हो गया होगा। हाँ, तो वही सर। अब फिर मेरा तो सर पैरेलल माइंड में एक आपका इंटरव्यू चल रहा था, आपका खुद का जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, वो आपका जो वीडियो था कि आपको गए तो आप तैयार होके गए थे पहले, सब कुछ कंघा तेल लेके। मेरा भी सेम ही था। मैंने भी ऊपर जाने से पहले, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे इंटरेक्शन होना था, तो मुझे भी पता था कि ऊपर जाना है तो उससे पहले युद्ध के लिए तलवार और ढाल ले तो तैयार कर लेते, खुद को प्रेजेंटेबल दिखना है, अच्छा दिखना है, शर्ट को अच्छे से टक इन किया और खुद तैयार वगैरह हुआ, थोड़ा फेस को साफ किया थोड़ा, और ये सब। फिर मैं ऊपर पहुंचा तो वो सब तो हो गया था। और लास्ट में आपका ही पॉइंट ध्यान आया कि वो उन्होंने देखी नहीं थी फाइल, अच्छा, मेरी अचीवमेंट फाइल। ये मत बोले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। हाँ सर, तो वो अचीवमेंट फाइल जो थी बस, हाँ, तो वो 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 मतलब भी, दिखा दिया आपने। हाँ वो भी होगी सर। जी 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 ठीक जी है, जी। ठीक है। ओके, तो हाँ, दीक्षा आप बताइए आपका इतना ही कैसे? था सर मेरा। इतने, इसके बाद फिर कह दिया चलते बनो बस। इसके बाद बस उन्होंने बोला कि हास्ता ला विस्ता। ठीक है सर। अच्छा, सबसे दीक्षा जी अभी आप बताइए, अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि इंटरव्यू के अंदर सबसे हाई पॉइंट और सबसे लो पॉइंट आपका क्या था? सोचिएगा आप थोड़ा, ठीक है, जब तक दीक्षा के पास चलते हैं। अच्छा सर, हाँ एक एक क्वेश्चन और, कि सर जब मतलब बोर्ड को बनाए तो उधर डेमो, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको रब कर दें। मिटाया आपने? मिटाया? मेरे उन्होंने मुझे बुला लिया था एकदम से, तो मैं जस्ट वो भूल गया। तो मैं बोला, मैम ने बोला, हेड मैम ने कि यू शुड ऑलवेज फिनिश योर वर्क, है ना, फॉर द नेक्स्ट एजुकेटर और नेक्स्ट टीचर। तो मैंने बोला सॉरी मैम, मतलब आई सर वाज बिट इन मैंने अ भी हरी, ये तो भूल गलती गया। करी, मैंने भी। ये सर मेरे बोर्ड को भी मौका एटिकेट में नहीं मिला आता सर है। गलती करने का। तो आप हमेशा आप जो भी काम चालू करें वो सब हटाएं। मैंने पूछा मैम डेट भी मिटाना, उन्होंने बोला बिल्कुल साफ, पूरा साफ एकदम। डेट भी साहब का आज ही अभी किसी का मॉक हुआ था, उन्होंने कहा कि अगर सर पहले से डेट लिखी हो तो थोड़ी डेट बोलेंगे। हाँ, और सर हाँ एक और चीज है कि वहां पे सर क्या है कि डेट लिख दीजिए आप, क्लास लिख सकते हैं तो क्लास लिख दीजिए और टॉपिक का नाम लिख दीजिए, उससे ज्यादा आप वहां मत लिखिए क्योंकि इतना समय ही नहीं है आपके पास।
इससे ज्यादा और किसी चीजों में मत करिए, कल सीधे किसी पॉइंट मैंने देखा कि एक ने मॉक कराया, कोई डेफिनेशन था और 5 लाइन की डेफिनेशन लिखी। हाँ नहीं तो सर, फिर ये तो बिल्कुल, मतलब आपका जो मॉक है उसमें आपका इंटरेक्शन बना रहना चाहिए, और वहां पे बोर्ड पे लिखना कम है, एक्सप्लेन ज्यादा करना है, दिशा जी जिससे बताइए। सन्नाटा ना छाए। हाँ सर मेरा जो इंटरव्यू था वो इतना ज्यादा डीप में नहीं गया था सर। पहुंचते ही उन्होंने मेरे से बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया। उसमें मेरी जो पर्सनल जो अचीवमेंट्स थे और जो मेरी हॉबीज थे मैंने उनके बारे में मेंशन किया था। और फिर उन्होंने आगे से बोला कि अच्छा अभी अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। फिर मैंने वो सारी चीजें बताई। मेरा केंद्रीय विद्यालय आईआईटी में एक्सपीरियंस भी था, तो वो चीज उन्होंने देखी। और फिर उसके बाद सर डायरेक्ट सब्जेक्ट की जो मैम थी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछने शुरू करे, और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से ज्यादा पूछे, जेनेटिक इंजीनियरिंग से पूछे। क्वेश्चन लगातार वो पूछ रही थी, जैसा कुछ गैप नहीं था क्वेश्चंस के बीच में, मतलब रैपिड फायर राउंड टाइप का लग रहा था। और फिर उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली नहीं बोला कि जाओ वहां पे जाके डेमो दो, जो टॉपिक प्रिपेयर करा, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग क्वेश्चन आंसर खेलते खेलते अचानक से डीएनए के स्ट्रक्चर पर आ गए। तो उन्होंने बोला कि आर यू कंफर्टेबल कि आप ब्लैक बोर्ड पे समझा सकते हो डीएनए। तो मैंने बोला यस मैम। मैं गई, मार्कर उठाया, डीएनए बहुत ही उन्होंने वो बोल रहे थे कि ऐसे ट्रीट करो हम लोगों की, हम लोगों को बायो नहीं आती। तो बहुत बेसिक लेवल से शुरू करा था। बहुत ज्यादा साइंस नहीं दिखानी है वहां पे, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दिखाना है, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करना है। जहां पे उनको लग रहा था कि यहाँ पे अगर ये चीज और बतानी चाहिए तो वो पूछ दे रहे थे आगे से, डू यू नो हाँ अबाउट सर, दिस। मुझे भी ये पॉइंट ओह उन्होंने यस वी अलग नो से अबाउट बोला था। दिस। उन्होंने ये बोला था कि आप 6th 7th 8th की क्लास के बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाइएगा, ये पॉइंट उन्होंने स्पेसिफिकली बोला। और ये हमने किया था। हाँ बिल्कुल, बच्चों के हिसाब से रखना है आपको। गुड गुड गुड। सो these things are actually giving me happiness. यस सर। बिल्कुल सर। सर फिर ब्लैक बोर्ड का वर्क खत्म होने के बाद मैंने ये गलती करी वहां पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैक बोर्ड एटिकेट होता है कि आप काम करने के बाद उसको रब कर रहे हो। फिर कुछ देर तक क्या हुआ, मैं वही ब्लैक बोर्ड के पास खड़ी रही और वो वहीं से बैठे बैठे क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। फिर जब वो सेटिस्फाइड थे तो फिर उन्होंने दोबारा बैठाला। फिर मेरे जो को करिकुलर एरियाज थे और जो जैसे सिचुएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे। तो पहला क्वेश्चन था कि केवीएस में ऐसा क्या खास है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल रेडी थी कि केवीएस कल्चर को इंक्लूड करना है, और मैं चाहती थी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये केवीएस कल्चर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय केवीएस कल्चर। तो मैं इसके लिए भी मतलब एक ये ऐसा क्वेश्चन था जो मैं पहले से प्रिपेयर करके गई थी और फंसा। बाकी सारा तो सब स्पॉन्टेनियस था। तो इसका आंसर बताया। फिर जो लास्ट फेज था वो ये था कि सर ने मेरे बायोडेटा में चेक किया कि मैंने ताइक्वांडो सीखा है और मेरा राजस्थानी फोक डांसिंग है। उन्होंने इस तरह से पूछा कि जब तुम केवीएस में थी तो तुम्हारे क्या एरियाज थे को करिकुलर। फिर मैंने उनको ये चीज बताई। और जो लास्ट क्वेश्चन मुझसे उन्होंने पूछा वो था कि ताइक्वांडो से तुमने सेल्फ डिफेंस के सिवा और क्या सीखा है। तो ये सब मैंने अच्छे से जवाब दिया एंड आई थिंक दैट वाज माय गुड पॉइंट जो उनको अच्छा लगा। लास्ट में सब बहुत सेटिस्फाइड लग रहे थे, फिर उसके बाद मैं आ गई। इसका मतलब ये है कि बायोडेटा बनाते वक्त हमको संकेत क्यूज का बड़ा ध्यान रखना है, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। जो कि मेरा तो बायोडेटा ही रिसीव नहीं हो पाया था। क्या था, मैं वहां पे ऐसी मतलब पहुंच गया था, तो वो मेरे से एक जो आगे दे रहे थे उनका कंप्लीट हुआ, तो एक्चुअली में नीचे से मेरा बायोडाटा आया नहीं, तो क्योंकि प्रोसेस के थ्रू नहीं गया था, मैं तो रैंडमली ऊपर अपीयर हो गया। मैंने देखा चलो देख के आते किसका चल रहा है। अब वहां पे कोई था नहीं, तो मैंने पूछा कि सर मैं दे दूं, तो उन्होंने बोला हाँ तुम्हारा ही है, नेक्स्ट तुम आ जाओ। तो फिर मैं अंदर बैठा, फिर उन्होंने ऊपर देखने गया तो मेरे को फेर दी हुए जाओ दे आओ इंटरव्यू। मैं अंदर बैठा, उन्होंने फिर बोला, मतलब उन्होंने पूछा कि बायोडेटा इनका, तो उन्होंने बोला मंगवाते, तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, नहीं रहने दीजिए, बायोडेटा आ जाएगा, चलिए तब तक बात कर लेते हैं इनसे, बायोडेटा में बाद में देख लेंगे। तो बायोडेटा जो इतना अच्छे से तैयार करके गए तो उससे तो कुछ हुआ ही नहीं। और मुझे वो लगता है कि एक वो फॉर्चुनिटी है मेरे लिए। नहीं तो फिर उसमें घुस जाते और उसमें से कुछ पूछते, फिर उसको एक्सप्लेन करते, पसंद आता नहीं आता क्या पता। अब टेक्निकल लोग होते ही ऐसे हैं, उनको जुगाड़ ज्यादा पसंद होता है, तो जहां जैसे काम होते हैं वैसे काम करो, वही बढ़िया है। शिवम जी आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अंदर जाते के साथ।
मेरा तो मैंने बताया, मैं जैसे नीचे डाउन वेरीफाई करा के ऊपर देखने गया पैनल को, तो वो मेरे को पकड़ के अंदर भेज दिए, देखते ही देखते ही, तो जाओ देखे आओ। तो फिर मैं अंदर गया तो लकली मेरा बायोडाटा वगैरह तो था उनके पास। तो उसमें से देखा, पहले साइन कराया उन्होंने एक शीट में मेरे से, फिर साइन कराने के बाद हाँ फिर वही स्टार्ट हुआ। मेरा मेन डोमेन में कुछ नहीं था, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा था उधर। तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के पूछे तो मैंने उनका जवाब दिया, जो मेरे को थोड़ा डाउट था, तो मैंने आपका एक स्टेटमेंट था आपने जो मॉक में बताया था, मैंने वही हुआ वही कॉपी पेस्ट कर दिया। वो स्टेटमेंट काफी सही था। फिर उसके बाद मेरा भी यही सब डोमेन में चला, मेरा मॉक नहीं हुआ था, मेरे मॉक बोल रहा हूँ सॉरी, मेरा डेमो नहीं हुआ था। मेरे जब डेमो की बारी आई तो आपस में बात करे, बोले लेना है डेमो, लेना है, तो आपस में 4 लोग थे, बोले नहीं रहन देते हो गया, इनका डेमो रहन देते हो गया। बेसिकली मेरा डेमो, फिर उन्होंने डेमो नहीं लिया मेरा, अब क्योंकि फिर उन्होंने क्वेश्चंस बता दो और क्वेश्चन के आंसर बता दो, हम भी समझ जाएंगे और सभी समझ जाएंगे कि आपका डेमो क्यों नहीं हुआ। सर बेसिकली उन्होंने मुझसे स्टार्ट किया था यहाँ से, जब मेरा एक्सपीरियंस से मेरा सबसे स्टार्ट हुआ था। मैंने पूछा, मेरा एक्सपीरियंस को पूछा कि इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है आपको, मैंने बताया मैं आगरा में जॉब कर चुका हूँ एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वहाँ जॉब की है मैंने, वहाँ पे 7 जेईज और इतने टेक्नीशियंस को डील किया है, तो आई हैव अ गुड मैनेजमेंट स्किल्स। ऐसा फिर उन्हें क्वेश्चन आता है कि आपने क्यों वहाँ किया, आपने क्यों उसको ज्वाइन किया जब आपका टीचिंग पैशन था। तो मैंने बोला सर एज अ फ्रेशर, मैं बीटेक जब तक फ्रेशर में निकला था तो मैं किसी भी जॉब कैसे जज नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने किसी फील्ड में काम नहीं किया था। जब तक मैं उस फील्ड में काम नहीं करूंगा मैं कैसे बोल दूं फील्ड अच्छी है कि खराब है, तो उसमें काम करना जरूरी था मेरा। तो मैंने उसमें जॉब, मैंने बोला कि मैंने उसमें जॉब की, फिर जॉब किया, फिर मैंने खुद को मेरी हॉबीज को टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो काफी मोनोटोनस जॉब 9 से 10, 9 से 9 इस टाइप का चल रहा था। एक्चुअली में पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था। फिर उन्होंने पूछा कि पढ़ाना पैशन कहाँ से आपका जनरेट हुआ क्या, फिर मैंने बताया मेरे फादर टीचर थे, मेरे ग्रैंड फादर टीचर रहे हैं, तो मैं वो लोग क्लासेस देते थे, पढ़ाते थे, तो वहां से फिर मैंने भी सीखा, पढ़ वहां से मैंने एनालाइज की चीजें, मुझे भी अच्छी लगी, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट किया। और फिर वही आपने जो बताया था कि वो मेरी एक कैसे हॉबीज मेरा पैशन बन गई, मुझे पता ही नहीं चला, फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने वो जॉब छोड़ के फिर मैंने उनको बताया कि मैंने यूएसए के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाया है। तो उन्होंने पूछा यूएसए पे फोकस किया, मैंने बोला यस यस सर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर बोलो गुड नाइस। फिर उन्होंने पूछा कि आपने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, फिर वो सब मैंने बताया कि कौन सा सब्जेक्ट लेते थे। फिर उसके बाद मेरे इस पे आ गए, ये मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में, यहाँ मैं अनूपपुर में गवर्नमेंट कॉलेज में, वहां मैं पढ़ाता हूँ, उस पे आ गए, पूछे कौन सी ब्रांच पढ़ाते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि डेमो इसका लेना है, तो फिर उन्होंने आपस में बात किया, बोलते नहीं नहीं रहन देते हैं डेमो इसका, छोड़ो जान दो, ठीक हो गया डेमो रहन देते हैं। ऐसा डेमो फिर वहां से नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक मेरे से पॉजिटिव क्वेश्चन लास्ट में लास्ट 5 मिनट पूछा। उन्होंने बोला कि आप केवी हमेशा के लिए ज्वाइन करोगे, आप छोड़ोगे तो नहीं केवी, जैसे आप लाइफ टाइम के लिए केवी में रहना चाहते हो। तो मैंने बोला यस सर मेरा पैशन है, मैं बिल्कुल रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको प्रमोशन और आगे हायर डिग्रीज के लिए नहीं जाना है, उसके लिए हायर पोस्ट के लिए। मैंने बोला कि सर अगर मैं हायर पोस्ट और ज्यादा पैसों के पीछे भागूंगा तो मैं सेटिस्फेक्शन कभी अचीव नहीं कर सकता हूँ, वेरी गुड। क्योंकि ये एंडलेस प्रोसेस है। तो उन्होंने फिर बोला अच्छा ओके ओके गुड नाइस। फिर उसके बाद फिर यही सब चला। बेसिकली मेरा यही सब एक्सपीरियंस, मेरे कॉलेज एक्सपीरियंस में मेरा इंटरव्यू घूम रहा था। ऐसा मतलब कोई अब हम मेरा समझ सकते हैं कि जो बंदा यूएसए के स्टूडेंट को पढ़ा रहा है उससे हम क्या ही पूछें कि भाई कैसे पढ़ा। तो कुल मिलाकर हाँ के असल उन्होंने में बेसिकली आपको उसके यही सब थ्रू चीजों पे डेमो हो एम्फसाइज गया। किया। चलिए अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि पूरे इंटरव्यू के दौरान सबसे हाई पॉइंट और सबसे लो पॉइंट आपके लिए क्या था? बताइए ऋषभ जी, आपसे शुरू करते हैं। सर हाई पॉइंट तो सर मुझे लगा कि मतलब जब वो मुझसे मेरे टेक्निकल क्वेश्चंस वगैरह जो डेमो प्रिपेयर करके लाए थे वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे और उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मुझे लगा ये एक आई थिंक अच्छी पॉजिटिव साइन है कि उन्होंने मेरी बातें सुनी है, क्योंकि इससे यही समझ में आता है कि वो मेरे डेमो पे क्वेश्चन जब जनरेट कर रहे हैं या मैम इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आपने ये तो बेटा छोड़ ही दिया, ये बताओ। तो मुझे लगा कि वो एक अच्छी चीज है जिससे मुझे थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने का मौका मिला। मतलब शायद उन्होंने 1-2 पॉइंट और सीखे होंगे उससे, मतलब वो एक पॉजिटिव पॉइंट लगा। और लो पॉइंट तो सर शायद वो बोर्ड साफ नहीं किया, बस वो था बस उसके अलावा तो और कुछ ऐसा लगा नहीं मेजर। अब बाकी तो सर उनके मन में क्या चल रहा था वो नहीं पढ़ पाएंगे अपन। दीक्षा जी नाउ नेक्स्ट यू, आप बताइए आपका सबसे हाई और लो पॉइंट क्या था? सर मेरा सबसे हाई पॉइंट ये रहा जब उन्होंने केवीएस के बारे में पूछना शुरू किया, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हमने कभी केवीएस का पीछा नहीं छोड़ा है, पढ़े भी है और पढ़ाया भी है। तो वो मेरा हाई पॉइंट था। और लो पॉइंट मेरा ये रह सकता है कि जो मैम मेरे पैनल में थी उनके जो क्वेश्चन थे ना सर, उसमें बहुत क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं थी। मतलब जो क्वेश्चन थे वो 2 या 3 एरिया, जो बहुत बड़े एरिया हैं जिनको 2-3 लाइन में डिफाइन नहीं किया जा सकता, मिक्स थे। तो कभी कभी ऐसा हो रहा था कि जब मैं आंसर दे रही थी तो मैम कह रही थी अच्छा अच्छा अब इसके बारे में बताओ, ठीक है अब इसके बारे में बताओ, अब इसके बारे में बताओ। तो हमें ऐसा लग रहा था कभी ये इसलिए तो नहीं हो रहा है कि वो मेरे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं, बस ये मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मेरे मार्क्स कटेंगे तो शायद उधर वहीं से कटेंगे। ओके शिवम जी आप बताइए, आपको आपके लिए सबसे हाई और लो पॉइंट क्या रहा?
सर मेरे लिए सबसे हाई पॉइंट तो वही था जब लास्ट के 5 मिनट वो क्वेश्चन आया कि आप केवी ऐसा छोड़ोगे नहीं, मुझे लगा चलो ये पॉजिटिव क्वेश्चन लगता है इसमें तो। फिर लो पॉइंट मेरे को ये लगा कि जब स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि आप थोड़ा फास्ट जा रहे हो, तो उन्होंने बोला केवी का एक्साइटमेंट, बोला यस सर, केवी का इंटरव्यू था तो उसकी एक्साइटमेंट है थोड़ी मुझे। ये हमने शायद मॉक में भी नोटिस किया था। हाँ हाँ, आपने मॉक में, फिर उसके बाद मैं स्लो हुआ था, फिर मैंने आराम आराम से चीजें इजी गो हुई थी, फिर वही मेरे को थोड़ा लगा था कि वो पॉइंट आउट हुआ था बस। चलो ये बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, तो अभी हम ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज। आप हम सजेशंस भी लेंगे, लेकिन सजेशंस आखिरी में लेंगे कि आप कैंडिडेट को क्या कैसे क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद अब ये तो हो गया कि आपकी परफॉर्मेंस हो गई, अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं लेनी है, अपनी लाइफ को अब आराम से नॉर्मल तरीके से जिए। जब मौका मिलेगा, जब किस्मत अब दोबारा साथ देगी, जब रिजल्ट आएगा, देन वी विल सी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, हाँ सर, वो आपने ये है- मैट्रिमोनी का भी बोला था। हाँ, मैट्रिमोनी भी करवा देंगे, डोंट वरी। सर और एक चीज मैंने ये नोटिस करी कि लड़के कभी कभी बहुत ड्रॉबैक में चले जाते, जैसे लड़कियां तो इतनी कलरफुल बनकर आई थी, सूट भी ऑप्शन था, साड़ी भी ऑप्शन था, बहुत सारे कलर्स थे। लड़के सारे सिर्फ केवल ब्लैक एंड व्हाइट वही, हम लोग बोलो व्हाइट तो शर्ट ब्लैक 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 व्हाइट एंड ब्लैक व्हाइट। व्हाइट। ज्यादा हो गया तो हम पॉजिटिव कोट पहन कह के आए थे सकते हैं बस। कि हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाँ, क्लियर है, कोई ये कंफ्यूजन भी नहीं। कह सकते हैं। आप खुद ही सोचो, मान लो कोई लड़का अगर लाल फुली पैंट पहने और ऊपर से अगर कोई ऐसी चमचमाती हुई अगर टी शर्ट पहने तो कैसा लगेगा, इमेजिन कीजिए। यस सर, बट सही सर बात। आई थिंक लड़कियों ये मतलब सर जो बॉयज थे आई थिंक उनको थोड़ा सा और कोई पीच कलर या लाइट येलो कलर या कुछ भी और लाइट ब्लू। लाइट ग्रीन कलर इस टाइप का जो है वो थोड़ा ट्राई करना चाहिए। वो मोनोटोनस हो जाता है तो सर कोई भी कैंडिडेट एक दूसरे से अलग नहीं दिखता। अलग नहीं लगता। हाँ। ये थोड़ी दिक्कत है कि वो होता है ना सर, वो आंखों के चेहरे आंखों के सामने चेहरा रह जाना, चेहरा बस रह जाना जाना, कि बस हाँ वही है। यार ये तो अलग ही था, अरे इसके बारे में तो हाँ यही था यही तो था। ये तो थोड़ा तो बहुत ऐसा कलर रेंज वो करेंगे। थोड़ा सा आपको चूज कर लेना चाहिए, तो जिससे क्या है अभी थोड़ी एक अभी अलग चलिए, पर्सनैलिटी अभी हम बनती है। नेक्स्ट फेज में चलते हैं। और ये जो हमारा नेक्स्ट फेज है, उसमें जो हमारा डिस्कशन है वो ये है कि इस समय कैंडिडेट जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी जो हमारे साथी इस समय आपकी वीडियो को देख रहे हैं, इस समय आपको सबसे ट्रस्टेबल पर्सन मान रहे हैं। अब ऐसे में जब आप किसी भी चीज के बारे में प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, कुछ मिसलीडिंग होती हैं। तो ऐसे टाइम पे इस समय जैसे आपका तो हो गया, अब आप तो फ्री हो गए, लेकिन जो इस समय प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इस समय सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करना चाहिए? क्या उनको जीके पढ़ना चाहिए? क्या उनको मतलब याद करना चाहिए? कुछ क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगता है? सर पढ़ना लिखना तो ठीक था, जो अभी तक पढ़ लिए बहुत पढ़ लिए। 1-2 दिन में सर इतना स्ट्रेस लेने का सर मुझे नहीं समझ में आता कि कोई लॉजिक बनता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे आप उतना ज्यादा ब्लंडर करोगे अंदर जाके। वहां आप पे जितना कॉपी थॉट मत लेके जाओ बस करोगे। यार। हाँ सर, जो हाँ वहां पे बाहर बैठ कॉपी के मत कॉपी लेके लेके जाओ। पढ़ने पढ़ते हैं सर, उनसे तो दूर ही रहे सर, वो तो। यार क्या पढ़ लोगे। तो यस, सो इन दैट केस वन ऑफ माय क्वेश्चन इज कि जैसे कि आप सबने अभी मॉक लिया और मुझे लगता है कि सिर्फ ऋषभ ही थे जो पहले से हमारे साथ जुड़े हैं। दीक्षा, आप भी पहले से जुड़े हो या अभी पहली फर्स्ट टाइम जुड़े हो हमारे साथ? सर मतलब पहले से जुड़े हो? मतलब पहले से कोई बैच हमारा ले रखा है या फिर मतलब वैसे तो यूट्यूब पे जुड़े ही होंगे, बैच सर। वाइज अगर मैं कहूँ तो पहली सर बार जुड़े बैच हो? ये मेरा पहला था। बैच पहला ही बैच है। तो इन दैट केस मैं ये कह रहा था कि जैसे शिवम एंड दीक्षा आप जैसे पहली बार जुड़े, ऋषभ तो पहले से ही जुड़े हुए, तो एक ट्रस्ट बिल्ड पहले से हुआ है। तो आपने एक रैंडम तरीके से ये चूज किया कि चलो भाई इसको ट्राई कर लेते हैं। तो कुल Yes, मिलाकर के आपका पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा कि भाई कैसे बातचीत हुई, क्या रहा मॉक जो आपने किया, उसको किस हद तक बेनिफिट रहा भी या नहीं रहा, उसके बारे में एक हम थोड़ा सा जिस्ट ले लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आप बहुत कम समय में इसको बताएं क्योंकि हमारा टाइम ज्यादा ना हो जाए। सर ठीक है? मुझे तो जब देखा यूट्यूब में, तो मैंने पैसे मैं किसी से सजेस्ट नहीं किया, मैंने खुद देखा, खुद एनालाइज किया, तो मैंने लिया। मैंने खुद आपका लेक्चर्स वगैरह देखे, वीडियोस देखे, तो मुझे लगा कि लेना चाहिए था। तो मैंने ऑलरेडी एक कोचिंग का ऑलरेडी मैं पहले मॉक दे चुका था उसका, तो मैंने ये आपका दूसरा लिया था परचेज। मुझे था कि मुझे थोड़ा और अपना डोमेन वो एक्सप्लोर करना है, दूसरा कोई मतलब कोई नया इंसान होगा तो उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए होगा, तो मेरा मेरा वो पर्पस था। फिर मुझे एक चीज मुझे अच्छी लगी थी कि मुझे जल्दी जल्दी में नहीं चीजें हुई थी, मुझे टाइम मिला, मैंने डिस्कशन की और मैं जो जो मेरे डाउट्स थे मैंने क्लियर किए। मतलब आराम से सुकून से चीजें चली थी मेरी, ऐसे कोई हड़बड़ा की चीजें नहीं हुई थी, मुझे प्रॉपर टाइम मिला था उस चीज का।
और वो चीज मुझे अच्छी लगी थी उसमें। और प्लस कुछ आपके पॉइंट्स थे, कुछ सीधे सीधे जो आपने कुछ जवाब दिए थे, और जो आपने बोला था मेरा, मैंने वो उसका हूबहू कॉपी किया था, हूबहू मैंने सोचा मैं ऐसा ही बोलूंगा। ये मुझे कुछ कुछ चीजें अच्छी लगी थी, वो मैंने खुद लिख ली थी, उसी टाइम कॉपी में लिख ली थी जब जो आप बता रिकॉर्डेड रहे थे। सेशन था वो देखा था आपने बाद में? हाँ सर, रिकॉर्डेड सेशन मैंने 2-3 बार देखा था, क्योंकि मुझे जो आप फीडबैक दे रहे थे मुझे उस पर काम करना था, जो नेगेटिव पॉइंट्स थे मुझे उस पे ध्यान देना था, उस पर काम करना था, इसलिए मैंने वो रिकॉर्डेड सेशन देखा, मैंने 2-3 बार देखा उस चीज को। यस, थैंक यू। तो अब ऋषभ जी आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मैंने आपका मतलब केवीएस का जब ये रिस्पॉन्स शीट आई थी, तो मेरे अच्छे खासे मार्क्स से मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा हो जाएगा, कि इंटरव्यू के लिए तो एटलीस्ट कॉल आएगा, वो तो डेफिनेट था। बीइंग अ जनरल कैंडिडेट मुझे मार्क्स अच्छे स्कोर करने थे तभी हो पाता, तो मैं श्योर तो था। फिर आपका चैनल देखा, मैंने 1-2 वीडियोस देखी, तो आपका जो फर्स्ट वीडियो सर मैंने वो देखा था, वो आपका जो एक्सपीरियंस था, आपका खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस इंटरव्यू वाला, वो मुझे सर वन ऑफ द बेस्ट वीडियो लगती है अभी तक भी, आज के दिन तक भी। कि आपने जो सिंसियरिटी दिखाई उसमें बताने में, और जो चीजें आपने एक्सप्लेन की, वो वो बहुत ही बिना जेन्युइन फिल्टर थी। के और साथ उसमें बोली गई चीजें, उसमें कोई फिल्टर नहीं लगा था कि ऐसा कुछ। हाँ, वो रियल एक्सपीरियंस था, और वो सुन के काफी अच्छा लगा कि हाँ, आपने बिना किसी रिसोर्सेज के, जैसे हमें तो आपने इतना प्रोटेक्ट वो दिया है, पूरा शेड दिया है हमारे छत, हमारे सर के ऊपर, कि हम भीग ना पाए या किसी भी आंधी से उड़ ना जाए। लेकिन आप तो सोल वॉरियर थे, और आपने पूरा खुद से तैयारी की थी, और कुछ भी आपने कहीं से, हाँ 60 आउट ऑफ 56 बिना किसी के हाँ, गाइडेंस के, वो बहुत भी बड़ी एक बात है पॉइंट है। वो चीज़ है। और मोर देन वो चीज दैट सर, मुझे आपने इंप्रेसिव लगी थी। खुद से अपना किया, और गए, आपने सबको संभाला, और वो काफी कम एज में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा कि आपने आई थिंक 20-21, आई 20 थिंक में, 20 साढ़े हाँ, 20, तो साढ़े सर 20 में वो तो तो ज्वाइन कर लिया था। हाँ, और तो मेरी अभी एज काफी है, 27 है, तो मुझे लगा कि 20 साल में आपने किया, और इतना जेन्युइननेस के साथ, तो बहुत ही मैं मैच्योर लोगों के साथ जल्दी कनेक्ट हो जाता हूँ, तो आपके अंदर वो सिंसियरिटी और मैच्योरिटी मुझे दिखी। तो बीइंग अ टीचर मैं यही जज करता हूँ कि कौन मैच्योरिटी से बात कर रहा हूँ, सिंसियरिटी से। तो मैंने आपका बैच फिर उस वीडियो के बाद परचेज कर लिया था, आपका वो ऐप डाउनलोड किया था, मेंटोस 36। उसके बाद फिर जस्ट मेरा एक एग्जाम आ गया था खुद के स्टेट में, तो मैं थोड़ा उसके में प्रिपरेशन में चला गया। फिर उसके बाद में जब यहाँ पे रिबाउंड हुआ, तो फिर सर मैंने आपकी चीजें तो मैं बीच बीच में फॉलो कर रहा था, आपकी वो वीडियोस देख रहा था, बट जस्ट वो लॉन्ग इंटरेक्शन जो आपके हुए थे, मीटिंग जो हुई थी अदर कैंडिडेट्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो मैंने नहीं देखे, वो बहुत लॉन्ग सेशंस थे, लेकिन आपके इंडिविजुअल सेशंस मैंने सारे देखे हैं बस। उसमें भी तो काफी मेहनत करी थी, 5-5 घंटे के सेशंस वो थे। सर आपका की पॉइंट था कि हर एक स्टूडेंट से आप बात कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं, क्या बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों जैसे डाउट के साथ, पेन काला यूज करें कि सफेद, फिर ब्लू की रेड, क्या करें क्या ना करें, तो आपने बहुत ही अच्छे से। और आपका सर एक पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप जो बोलते हैं वो उसमें एक ठहराव है, जो कि एक रियल टीचर जैसे बात करता है, तो वो मैं उससे ही कनेक्ट हुआ। मैं ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता, तो टीचर टू टीचर कनेक्ट बैठ गया मेरा तो। और मैंने आपको फिर उस तरीके से फिर फॉलो किया, और काफी मॉक चीजें का मुझे सीखने एक्सपीरियंस को मिली। कैसा रहा? मॉक का एक्सपीरियंस सर मोर और लेस मेरा जो डेमो को लेके था, वो मैं काफी मुझे फायदा किया कि आपने बोला 5 to 7 मिनट्स में कंक्लूड करना है, तो मैंने फिर उस पर काम किया। आज सुबह उठ के 5 बजे उठा था, तो उसमें काम किया। और उसके बाद आपने जो फीडबैक दिया कि टेक्निकल पोर्शन आपका ठीक है, आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही बात कीजिए, तो एक जो 12 तारीख को हुआ था आई थिंक मॉक अपना, आई थिंक नहीं 13 को हुआ था, तो 2 दिन पहले ही मॉक हुआ था परसों। तो उसके बाद जो मैं ईज आउट हुआ हूँ, जो रिलैक्स हुआ हूँ, मेरा दिमाग शांति वाली अवस्था में गया है, वो मुझे आज बहुत काम आया। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम कहीं पे परफॉर्म नहीं कर देते या अपने टेंशन को रिलीज नहीं कर देते, तब तक आपके अंदर प्रेशर कुकर जैसे वो गर्म होता ही रहता है, आपका दिमाग पकता रहता है। लेकिन आपके जो मॉक था उसके बाद मेरा जो अंदर का प्रेशर था वो पूरा रिलीज हो गया, और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होके गया, क्योंकि आपने जब वेरिफिकेशन लगा दिया, वैलिडेशन दे दिया कि अरे आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आएगी, तो मुझे लगा कि हाँ भाई ठीक है, जब बोल रहे हैं तो फिर मान लेना चाहिए। तो बस फिर मैं गया और फ्री माइंड होके गया। कोई कह दे इंटरव्यू से पहले एक्सपीरियंस इंसान कि हाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, समस्या वाली बात नहीं, तो वो फिर आपका स्ट्रेस वहीं खत्म हो जाता है। जो पॉजिटिव चीजें बोली थी तो काफी मोटिवेटिंग थी, इससे काफी बूस्ट अप हम्म। हुआ था। जिन लोगों ने मॉक में गलती की होगी उनको आपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दिया, और उसके साथ जिन लोगों का ठीक था उनको आपने वैलिडेशन दे दिया, बस यही चाहिए। कुल मिलाकर के एक फैक्टर हो गया कहीं ना कहीं तरीके से जो बात थी। अब क्या है, ये सारी बातें थोड़ी इमोशनल हो जाती है, आपके लिए तो फीडबैक है, मेरे लिए इमोशंस है। सो मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं तुरंत कहूंगा दीक्षा जी को कि वो मौका एक्सपीरियंस बताए साथ में, क्योंकि पिछले 6-7 दिन आप मानेंगे नहीं, आपको तो पता ही है, कुछ सर साथियों का मालूम इंटरव्यू है। रात को 10:30 बजे 1-1 बजे भी हुआ है।
सर ने सर बताया मुझे भी यही बोला था कि रात को 12 बजे करते हैं। मैं बोला, नहीं इतना तो नहीं अभी तो, क्योंकि मेरे को 2 दिन 3 दिन पहले मैं 4 बजे तक जगता था वैसे डेली स्केड्यूल में, लेकिन मुझे अपना सोने का वो सिस्टम ठीक करना था, क्योंकि अगर इंटरव्यू में मॉर्निंग में वो रात को 4 बजे सोए और सुबह जल्दी नहीं उठ पाए तो वो एक बहुत ही बेकार काम हो जाता है। इसलिए मैं 12 बजे सोया और 5 बजे उठ गया। नींद सी तो थोड़ी बहुत आ रही थी, लेकिन वहां पे क्या है अच्छा, तो वो कैंटीन में वो फ्रूटी वगैरह मैंने पी ली थी, तो उससे थोड़ी चुस्ती फुर्ती आ अच्छा, गई। मैंने भी वही इंटरव्यू दिया था जेएनयू कैंपस में। हाँ, तो उसमें क्या है, कैंटीन में मजा आया था, मतलब कैंटीन में आपको नाश्ता वगैरह मिल गया, वो काफी हमारे अच्छा पास था तो उस समय एक्सपीरियंस। इतना कुछ था ही नहीं कि हम कैंटीन में जाएं। कैंटीन में कुछ खरीद के खाना भी मतलब एक बड़ी बात थी हमारे लिए। तो हमें लगता था हाँ। इससे अच्छा ठेले पे ही खा लेते हैं। खैर कोई सर बात मुझे नहीं। जब नींद आ रही थी हाँ, तो मैंने 2-3 लोगों को पकड़ के उन लोगों से बातें करना शुरू कर दी, अच्छा सब्जेक्ट में नहीं। खुद को तो लड़कियां तो नींद उस आने का चीज मौका में ही नहीं मिला था। मेरे इधर को उधर तो की नींद बातें। आने का मौका ही नहीं मिला, मेरा तो सब समझ नहीं आया कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आप दीक्षा, अर्जुन आप बने बताइए कैसा अपने बैच एक्सपीरियंस के। रहा? सर मेरा मॉक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और मॉक लेना सर जरूरी था, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा ब्रॉड डोमेन में सोच नहीं पाते हैं। आप किसी एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं, मॉक लेते हैं, तो आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं, अच्छाइयां भी पता चलती हैं, किस चीज पे फोकस करना है, वहां जहां पे ज्यादा अपनी एनर्जी डाइवर्ट करनी है वहां पे। और सर जो डाउट्स हम लोगों को बहुत बड़े लगते हैं, आपने वो इतने इजीली सुलझा दिए। क्या चीजें बोलनी है सर ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो वहां पे क्या रिप्लाई करना है, वो सर इतना इजी वे में 2 से 3 लाइन में खत्म करके आपने बिल्कुल सम अप कर दिया। ऐसा लगा कि अच्छा ये भी तो हो सकता है सर। सर तो मेरे हिसाब से तो सर टूटा है मेरे हिसाब से सर वो मॉक चीज। तो लेना चाहिए था, एक बार मॉक देना यस चाहिए सर। मेरे हिसाब से, तो डेफिनेटली देना चाहिए सर। इतना कुछ वो भी नहीं है कि एक बार मॉक देना चाहिए, काफी एक्सपीरियंस मिलता है, काफी गाइडेंस मिलता है, काफी मदद मिलती है। और मेरा सर अगर यूट्यूब पे जितना सजेशन भी तो चल मॉक रहा है। है, मुझे आपका कोर्स सबसे ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली लगा, हाँ क्योंकि सर, इस एज एक तो में यूट्यूब पे बच्चे वीडियो बहुत डली थी कि ज्यादा अफोर्ड नहीं क्या कर पाते हैं, बहुत ज्यादा। डब्ल्यू ई वाला मेंटेनर होता है, टेक्नीशियन होता है, मतलब उस टाइटल उस वीडियो का थंबनेल ही इतना खतरनाक था कि इंसान को समझ में आया भाई डब्ल्यू ई है कि क्या है। अब भाई क्या कल घर के बोर्ड खोल के सही करने लगे, क्या कर रहे हैं मतलब। अच्छा, अरे हम भाई। मेरे साथ क्या था कि चलो आप सबकी तो बात अलग है, आप सबने देखा अपने हिसाब से चूज किया, लेकिन सबका दिमाग अलग चलता है। खैर, हाँ। सोचने की प्रक्रिया सबकी अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है। एक जो सबसे बड़ा डाउट था मेरे को लेकर के काफी सारे साथियों का, कि उनका ये था कि अब सर जो है वो अकेले मॉक ले रहे हैं, तो सर को क्या सभी सब्जेक्ट का ज्ञान होगा क्या, सारे सब्जेक्ट उनको पता होंगे क्या, सर तो सब्जेक्ट क्या से तो करें? मतलब ही नहीं था सर, सब्जेक्ट से तो लेना ही देना नहीं था कुछ, कितना सब्जेक्ट में तो मेरे में तो सब्जेक्ट में घुसे ही नहीं जाता, मेरे में तो ऊपर ही ऊपर वही वही चल रहा था वो सब चीजें। लेकिन अगर सब्जेक्ट मैं बताऊं तो जितना जितना मेरा ज्ञान था मैंने कोशिश करी उसको करने की। लेकिन लेकिन आप सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत सारा सब्जेक्ट एरिया आप सबकी वजह से पढ़ने का मौका मिला, एंड आई लर्नड अ लॉट, एंड थैंक देखिए यू। सर, एक्चुअली में बस इतनी सी बात है कि आपने वहां पे 5 साल काम किया, आई थिंक 4 से 5 साल ना। हाँ, तो पाँच सर साल 5 दिन। आप तो सर वहां के कल्चर से, वहां के सारे टीचर से एसोसिएटेड है। तो इसीलिए सर आपको ये पता था कि रियल ग्राउंड पे किस टीचर का क्या काम है। तो आप इसीलिए सर एलिजिबल हैं कि आप सारे उनको ब्रांचेस को मॉक ले सकते हैं, क्योंकि आपने सबको देखा है खुद से। इसीलिए आपको सब कुछ पता ही है, तो इसमें कोई डाउट वाला पॉइंट ही नहीं है। कोई भी आप पे ब्लाइंडली बिलीव कर सकता है, मुझे ये मानना है, मेरा ही मानना अच्छा, अब जैसे कि ये हो गया, आप सबने मॉक मॉक को थोड़ा बहुत बता दिया। दीक्षा, आप कुछ छूट रहा है या फिर कंप्लीट कर दिया आपने? सर कंप्लीट कर दिया मैंने। सो द थिंग इज कि चलिए मॉक के बारे में आपने बता दिया। अब क्या है कि कई बार, अभी जैसे अब आपका तो हो गया, अब आगे और भी हैं, आगे पीआरटीज भी हैं। सो किस हद तक आपको लगता है कि आप रेकमेंड कर सकते हैं कि हाँ या तो कहीं से भी करो, या फिर करने को यहाँ से भी कर सकते हैं? मतलब सर आपको क्या बिल्कुल लगता है कर कि आपको सकते हैं कितना वर्दी लगा आपको? सर किया जा सर, सकता है करना सर, मुझे तो चाहिए। लगता है बिल्कुल किया जा सकता है, यस सर। किया जा चलिए, सकता है थैंक यू, सर। थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग। ऐसा कोई वो नहीं कि है कि किसी को अच्छा, वो जो होता हम मॉक है। जो करते थे उसमें बेसिकली हमारा 3 सेक्शन होता था। एक जिसमें हम मेन हमारा इंटरव्यू होता था, उसके 2 पार्ट होते थे, एक डिस्कशन, फिर उसके बाद डेमो, फिर उसके बाद एक पोस्ट डिस्कशन, फिर उसके बाद एक फीडबैक सेशन होता था, और फिर एक हमारे बीच में आपस का एक म्यूचुअल डिस्कशन होता था। है तो जी। क्या आपको लगता है कि ठीक है, या फिर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए? अभी आपने जो रियल इंटरव्यू देखा है उसके हिसाब से क्या लगता है कि हमको और कहाँ कहाँ इंप्रूव करना चाहिए जिससे हम नहीं और सर बेटर कर सकें? सही है,
सर सीक्वेंस सही है, परफेक्शन ठीक है सर, अच्छा था, कुछ इसमें मुझे नहीं लगता इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है, मुझे नहीं लगता कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि उसी को मेंटेन करके चले, जो जिस तरह का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जो सेंस पकड़ रखा है हमने कि इस तरीके से एक रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से करना चाहिए, ठीक लग रहा है आपको? हाँ सर, वो Yes, sir. पेस और वो ठहराव, वो जानकारी, वो सीक्वेंस, वो सब ठीक था सर, मेरे लिए अच्छा, तो मैंने ठीक एक था। चीज ये महसूस करी कि जिसने एक बार, जैसे एक बार हमने बातचीत करने के बाद जो पोस्ट डिस्कशन जो हुआ, उसके बाद किसी ने दोबारा व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये नहीं पूछा कि सर ये कैसे होगा, मतलब ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये किसी ने नहीं पूछा। किसी ने नहीं नहीं पूछा। सर, सर आपने उनके अंदर आपने बार पेशेंस बार डाल दिया बोला ना। ना, हाँ, कि आप जो भी डाउट हो पूछ लो, जो भी डाउट हो पूछ लो, बार बार वो चीज रिपीट होती रही, तो जितना भी क्वेश्चन आता जाता था वो सब क्लियर होता गया। इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा मिली, बहुत कम ऐसा होता है। तो सर इंडिविजुअल जो फोकस दिया गया है ना सर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत ज्यादा आपकी ट्रेन भी है ऋषभ। अब हम यस सर। हाँ लास्ट बात करेंगे, अब आखिरी में, अब जैसे आपने सब कुछ कर ही दिया है, थोड़ा बहुत हमारा भी फायदा कर दिया है, ठीक है, लेकिन हमारा फायदा म्यूचुअल फायदा है, लेकिन जो सर कुछ भी हमने बात है जो कुल बोला है मिला सर, करके आप जल्दी से सच बोला है सिलेक्शन सर, कीजिए। हमने जो और बोला सर सच सिलेक्शन, बोला है, फायदा नुकसान तो उसमें तो वैसा कुछ है नहीं, जो हमने फील किया हमने तो वही बोला है बस। थैंक यू, मुझे पता है कि ये सारी चीजें जेन्युइन है, लेकिन हाँ, कई बार कैंडिडेट्स को कई बार वो चाहिए होता है कि भाई ठप्पा चाहिए होता है, और आज के समय में जरूरी भी है, कहीं पर आप जी। 1 रुपये भी दे रहे हैं तो जरूरी है ना कि भाई वहां पे 1 रुपये से आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, हाँ ठीक है। चार्जेस भी ऐसा लगता है कि भाई कुछ हाँ लोग कह रहे सर, हैं कि भाई ह्यूमन ट्रिपल नेचर, नाइन में एक ही ह्यूमन मौका, नेचर। ऐसा भी होता है, तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो कुल मिलाकर के आप वो साथी हैं जो इस समय स्टैंप लगा रहे हैं, किस चीज पे, प्रिपरेशन के तरीके पे, बैच पे नहीं, प्रिपरेशन के तरीके पे आप स्टैंप लगा रहे हैं। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करते वक्त ध्यान रखिएगा कि अगर आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है जो आपकी कमियों को बता करके सही दिशा में ले जा रहा है, तो आपको जिंदगी में किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, वही आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट है। वो आपका भाई बहन, पति पत्नी, मम्मी पापा, भैया दीदी, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर कहीं पे भी लगता है कि कहीं कोई जरूरत है, कोई ग्लिच है, आप आईने में अपने आप को नहीं देख पा रहे, सो देयर इज, यू नीड अ गाइड। और उस गाइडेंस के लिए आपको कोई भी मिले, नो नीड दैट वी आर, अभी हम सब ने आपस में बात करी तो यही है, नहीं, कुछ भी आपको लगे आप उसको कीजिए जहां से आप अपना बेस्ट कर पाए, दैट इज द ओनली थिंग जो कि आपको अपने भले के लिए सोचना है, ठीक है। अब यस। किसी और का भला उसमें हो जा रहा है वो एक अलग बात है, हमारा भला तो हो ही रहा है, दैट इज द थिंग वी शुड कंसिडर। तो लास्ट पॉइंट पे आते हैं, आप कैंडिडेट्स को आखिरी में इस मौके पर क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या उनको करना चाहिए इस समय? तो दीक्षा जी आपसे शुरू करते हैं। सर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना है, और बहुत ज्यादा इधर से भी पढ़ लो उधर से भी पढ़ लो इस पे ध्यान नहीं देना है। लास्ट में अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना है। और मतलब ऐसा कहना कम्युनिकेशन आसान स्किल होता है कि मैटर करती है डरो सबसे मत, ज्यादा। पर डर थोड़ा बहुत लगता है, पर वहां पे जाके इतना भी मत डरो कि आप बिल्कुल नेगेटिव में चले जाओ। और ये चीज है, अच्छा, लैंग्वेज वो का क्या रहता पर्सनालिटी है, पे इंग्लिश ज्यादा हिंदी का फोकस बड़ा करेंगे। डर रहता है सबको, इंग्लिश हिंदी का कि भाई इंग्लिश हिंदी क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई सर बैरियर पैनल नहीं है। आराम से खुद हिंदी में बात कर रहा था। कोई हाँ दिक्कत हाँ। नहीं है, कोई मतलब मेरे से तो जिसको बात हिंदी करना में है बात करो। हुई थी पूरी, और जो एक दो लाइन उनने हिंदी बोली थी तो मैंने वही हिंदी में रिप्लाई दिया, जैसा उनने जो पूछा वैसा मैंने उनको जवाब दिया, मतलब मतलब जैसे अगर हम सर अपनी कॉम्पिटेंट है बाई, तो बात ठीक है, अगर जैसे कंफ्यूजन होता है, जैसे मान लो लग रहा है कि इसका जवाब हिंदी में दे देते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं दे है ना सकते इसमें? तो दे। नहीं नहीं नो नहीं, सर, जैसे बस आप एक है से बाइलिंगुअल हो ये एबिलिटी दिखा दो। हाँ। मतलब और लेकिन एक जो वो चीज आपने कॉम्पिटेंट जरूर इम्पोर्टेंट चाहिए। है शुरुआत से, केवीएस हाँ में। आपने जो सर एक शुरुआत से एक पॉइंट मेंशन किया था कि थोड़ा सा जो आपका अगर लोकल एक्सेंट है वो आप थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर ले, है ना, कि हाँ वहां पे ये नहीं कि हम तो यहाँ से हैं और हमारा कोई क्या हाँ उखाड़ हाँ, लेगा। हाँ ये सर हाँ मैंने हाँ नोटिस वो नहीं। किया है, ये चीज मैंने नोटिस की है सर, जो जिस एरिया हाँ का है ना वो अपने बोली से पता चल रहा था कि हाँ वो इस एरिया का है, तो वो एक फॉर्मल हाँ वे, जो टॉक बात करने के फॉर्मल पता तरीका तो होता चलता है है, एक। लेकिन बीइंग अ टीचर अब आपको तो भाई जो आपके सामने मान लीजिए 40 बच्चे बैठे हैं, अब केवीएस में तो भाई 40 बच्चे 40 वो तो अलग अलग स्टेट से होंगे, सारे स्टेट से हाँ होंगे, 20 से ऊपर स्टेट से होंगे, तो आप एक पर्टिकुलर एक्सेंट में बोलेंगे तो वो ठीक नहीं लगेगा, तो आपको एक फॉर्मल भाषा में बात करनी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तो यहीं से हैं और हमारे यहाँ का कौन है तो मैं तो उसी को सपोर्ट करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात पकड़ी आपने, क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब हम एक ही ग्रुप में होते हैं तब सेम चीज चल जाती है, वही सर। लेकिन हाँ, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो स्टैंडर्ड पकड़ना पड़ता है, तो उसी को स्टैंडर्ड मानक पकड़ना, चीजें बोलते हैं, वो पकड़ वही करना। फॉर्मल जो बोलते हैं ना सर, एक फॉर्मल वे टू टॉक, दैट इज नेसेसरी। हाँ, यस, मतलब ऐसी कोई चीज आपने भी महसूस करी, हमने भी महसूस करी थी,
आपने भी महसूस करी? दिल्ली में है तो भाई देखो हो गई ऐसा। हमने तो बिल्कुल। जब सर बायोमेट्रिक हो रहा था ना, तो सब इतनी बातें तरह तरह के, सब रिश्तेदार ही बन जा रहे थे पूरे लाइन में। आप कहाँ से टाइम पास करे तो करे कैसे इंसान, 2 तभी तो घंटे मैंने बोला था से हेडफोन लेके जाना चाहिए और अपने आप को अपने फेज में रहो, आप अपने उसमें रहिए, अपने फॉर्मेट में जो आप सोच के आए हैं आप करना चाहते हैं उसी पे रहिए। बस क्या है कि वहां की कुछ बातों को सुन के आप अपनी स्ट्रेटजी वहां ना चेंज कर लें। हाँ। जैसे अब मेरे को एक इंसिडेंट आता है, मैं तैयार होने गया था वहां पे अपने थोड़ा शर्ट टक इन वगैरह करने, तो सर वो वॉशरूम में आ गया एक बंदा और वो बोलता है कि अच्छा कौन सा टॉपिक प्रिपेयर किया, मैंने बता दिया। मैंने अच्छा तो बताना इसके बारे में, थोड़ा पढ़ाना कैसे होता है। मैंने बोला अच्छा तुम डेमो का तैयार करके आए हो? उसने बोला हाँ किया है। तो मैंने बोला तो फिर तो भाई अब तो फिर ये चेंज करो। अरे नहीं नहीं तुम बताओ तो सही। मैंने बोला अरे भाई तुम इतना टेंशन मत लो। मैंने उसको एक हक दिया, मैंने कहा चिल मारो, अच्छा होगा भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सर रही बात सजेशंस की, जिनका भी कल होने वाला है, बस मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि देखिए एक चीज है, आप अपना नाम तो जानते हैं ना, कहाँ से आए हैं वो तो जानते हैं। कम से कम आपने इतना तो इंट्रोस्पेक्ट किया होगा इंटरव्यू के लिए कि आपको क्या चीजें पसंद है, और आपने थोड़ा बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा। तो इतनी सी प्रिपरेशन को लेके अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, या मैं प्रेशर कुकर आज जैसा आपको फील हो रहा है, तो बस मैं ये सजेस्ट करूंगा कि चाहे आपका कल परसों नरसों जो भी इंटरव्यू हो, तो अगर आपके पास टाइम है एक मॉक देने का, तो उस प्रेशर को आप रिलीज कर दीजिए। चाहे आपका फीडबैक कितना भी बुरा हो, आपका इंटरव्यू कितना ही बुरा हो, लेकिन मॉक जो आपका ये मॉक इंटरव्यू है वो कैसा भी हो, वो मैटर नहीं करता है। प्रेशर रिलीज होना मैटर करता है, क्योंकि जो माथे पे से झुर्रियां जाती हैं और चेहरे पे स्माइल आती है, सामने वाले को वही चाहिए कि ये बंदा प्रेशर में तो नहीं है। आप प्रेशर रिलीज करके जाइए, उसको लेके मत जाइए। प्रेशर क्योंकि वहां पे रिलीज हुआ, तो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। गुड। और सर इंटरव्यू के टाइम पे छोटी छोटी गलतियां हो ही जाएंगी, उनको बहुत हाँ, बड़ा इतना नहीं ज्यादा बनाना सोचना है। नहीं है। हाँ। नहीं। सर यस सर। परफेक्शन तो सर कोई आइडियल तो है नहीं, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो होगी कमी, कुछ ना कुछ दिक्कत है। ऐसा कोई आइडियल तो उसको जी याद जी करके, तो अब जो याद करके जाएगा वो तो कभी इंटरव्यू अच्छा कर ही नहीं पाएगा, जो रट के जा रहा है चीजें। स्पॉन्टेनियस अगर आपका कॉमन सेंस काम करता है, अगर आप प्रॉपर मेंटल स्टेबिलिटी में हो, तो आप सही से कर ले जाओगे। रट के जा रहे हो तो सर वो फिर दिक्कत है सर, फिर उसमें फंसोगे अगर आप रट के जा रहे हो कुछ तो फिर। एक बार मॉक दे देना चाहिए बस। हाँ सर, ओके, मौका एक थैंक बार यू। देना चाहिए सर, आइडिया तो लग अब जाएगा। चलो, इतना तो मैंने बोला भी नहीं था कि बोलना, लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही प्रमोट कर दिया है। सो थैंक यू, सर थैंक्स मॉक थैंक्स की टू ऑल ऑफ यू। वैल्यू पता प्रमोट चली है नहीं किया मॉक सर देने के हम लोग, बाद। सर प्रमोट इसलिए नहीं किया हम लोग अपना ही कंपटीशन बढ़ा दिए हैं बोल बोल सर के, हम हमको खुद नहीं बोलना चाहिए। हाँ सर ये बात भी हो, फिर सर हम सब खुद फूल के गुब्बारे जैसे हो गए हंसी खुशी से कि जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ठीक रहा है। जैसा भी एक्सपीरियंस हो गया ना, ये है कि बस वो रिलीज हो गया, इसीलिए भाई अंदर से और बातें आ रही है निकल के। अब थोड़ा और एकदम हाँ सर, वही है, कल जो तक टेंशन खत्म होती है तो यही होता है। हाँ सर। कल तक कोई इतनी बात करवाता तो हम खुद ही नहीं कर पाते इतनी बात हमसे, कल तक कोई करवा रहा होता। चलिए, इट्स ग्रेट ग्रेट टू टॉक टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू मेरी सर। तरफ से बेस्ट विशेष है। रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। अगर हाँ हमारे सर। पास करेज है, नॉलेज है, तो लाइफ में हम जरूर कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। यस बस सर, एक बात और बस बोलना लगे चाहूंगा रहना सर मैं। जरूरी है। जी सर, सर बोलिए मैं एक बात शिवम। और बोलना चाहूंगा सर, अगर सर हम लोग से अगर कोई भी वैल्यू ऐड हो सकती है आपके लिए, तो जरूर बताइएगा सर। हम लोगों के लिए कोई भी वैल्यू अगर ऐड कर जरूर सकते कोशिश हैं या करेंगे। कुछ भी, अब आप जैसे सब तो इतने एक्सपीरियंस पर्सन है, अब हम तो अपनी लिस्ट बना ही रहे हैं, तो आपने ये बात कह ही दी है, तो डेफिनेटली विल कंसीडर इट। और जैसी यस जैसी हम कुछ करेंगे, डेफिनेटली विल कांटेक्ट। सो यस थैंक सर, यू शिवम। डेफिनेटली सर। हम लोग को भी सर काफी प्राउड फील होगा कि हमको आपके लाइफ में, आपकी जर्नी में कोई वैल्यू ऐड कर पाए ऐसी। डेफिनेटली शिवम, डेफिनेटली जैसे हो पाएगा, जितना हो पाएगा, क्योंकि हम भी तो, मैं भी अकेला हूँ और मेरी बहुत छोटी सी टीम सर है। आप अकेले हम नहीं है पूरे दिन सर, रात लगे रहते हैं। अब अकेले नहीं है अब आप। थैंक यू, थैंक यू। अभी आपने यही बात कह दी, इसी ने मेरे दिल को छू लिया है। थैंक यू, बहुत बड़ी बात कही आपने शिवम, धन्यवाद। यस अच्छा, और सभी साथियों से ये भी कहूंगा कि लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से देखिए। आपको रजिस्टर करना, रजिस्टर कीजिए। हम 2-3 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच में आपको कांटेक्ट करेंगे, सारी डिटेल्स वगैरह लेंगे। देख लीजिए, आपको जैसा मन करे वैसा कीजिए। और अगर आप फ्यूचर, अगर आपका पीआरटीज है, तो वो भी आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करके रखिए। प्री और पोस्ट होना जरूरी है। सजेशन है, इट्स ऑल अबाउट यू, आपका डिसीजन है, आप लीजिए। लेकिन हाँ, जो चीज जरूरी है वो गाइड करना हमारा काम है, और हम सभी उस चीज के एक तरीके से आप एजेंट समझिए। अब काम कर पाते हैं, कुछ बेहतर कर पाते हैं, लाइफ में कुछ सीख पाते हैं, इससे बढ़िया और चीज क्या हो सकती है। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी एन इंटरव्यूअर, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इंटरव्यूअर भी बनूंगा, लेकिन अभी फिलहाल अभी अराउंड 150 इंटरव्यूज लिए अभी मैंने। और मुझे लगता है आगे आने वाले सालों में अगर 1-2 बार ऐसा और हो गया, तो एक नेशनल लेवल का इंटरव्यूअर आप मुझे बना देंगे, प्राइवेट लेवल का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर सर बस आपने मेरी हाथ जोड़ के एक प्रैक्टिस और दे विनती दी। है
हाँ, हाथ जोड़ के एक और विनती है उन लोगों से जिनका पीआरटी का रिजल्ट नहीं आया है, प्लीज हर यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करना बंद कीजिए कि पीआरटी का कब आएगा। जैसे हमें भी नहीं पता था कि कब आएगा, लेकिन वो आ गया, फिर हो गया, सब कुछ हो गया। आप भी इस कोशिश में मत रहिए कि कब आएगा, ये जान के आप पता नहीं क्या 7वें आसमान में पहुंच जाएंगे, क्या होगा आपका, कुछ नहीं होगा। ये तैयार कर लीजिए कि आप जो अप्लाई की हो उसमें आप साउंड है, आपको अपने बारे में पता है, केवीएस की गाइडलाइंस क्लियर है और डेमो क्लियर है। इतना फोकस करके शांति से चुपचाप सुरंग में बैठ जाइए, कब आएगा कह के ना तो स्ट्रेस डालिए ना लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। ग्रेट सजेशन, ये तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल। मतलब अभी भी आपने YouTube पे थोड़ी देर पहले वो इंटरेक्शन लिया तो उसमें भी सर सारे मैसेज पीआरटी कब आएगा, मैं ही देख के फ्रस्ट्रेट हो गया, भाई आ जाएगा। ये बहुत इरिटेटिंग होता है। हाँ सर, मतलब आप एक मैच्योर इंसान है, ये अच्छा नहीं लगता है, छोटे बच्चों जैसी चीजें लगती हैं जो वीडियो का एसेंस होता है वो चीज नहीं समझते हैं, बस अपनी लगा के रखते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे एक्साइटमेंट होता है, हम सबको लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत होती है। तो ये कई बार ये सारे जो रिजल्ट्स, जो ये सारी चीजें होती है ना, हमारी लाइफ में कई बार ट्रिगर का काम करती है। और हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी एक रेस है और उस रेस में हम ऐसे बैठे हैं, कोई ऐसा बजाएगा, हम दौड़ेंगे। असल में क्या है, हमारी कंडीशनिंग उसी हिसाब से हुई है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन सर पर कमेंट सेक्शन में ये डिप्रेशन ज्यादा लगता है। कोई बात नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम जितना बढ़िया सीखेंगे, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ वही डिस्कस करेंगे। अब जैसे आपके दिमाग में ये चेंज आया तो ऑब्वियस सी बात है, ये फिलॉसफी आपके थ्रू जो आपके बच्चे होंगे स्कूल में उनमें ट्रांजैक्ट होगा, तो वो शायद कभी भी ऐसे ट्रिगर का इंतजार नहीं करेंगे। तो वही है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो वही वाली चीज है, सारे मिल बांट के काम करेंगे। तो कोई कहीं चेंज कर रहा है, कोई कहीं चेंज कर रहा है, बस ये चीज है कि पॉजिटिव काम होते रहना चाहिए। और डेडिकेटेड टीचर्स आप जैसे मिले, उस संस्थान का गुड लक होता है, उस राष्ट्र का गुड लक होता है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष हैं। आप जहां भी जाएं, जैसे भी जाएं, सबसे पहले तो इसी में सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है, बेस्ट विशेष है। लेकिन आप अपना बेस्ट करेंगे, बेस्ट किया होगा, मुझे भरोसा है। बाकी रिजल्ट के बाद देखेंगे कि क्या है। मेरा विश्वास है कि सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर उनकी आंखें फूटी भी हुई होंगी तो मुझे पता है कि आप जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करेंगे। जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ उससे तो मैंने ये समझ ही लिया। सो आई होप एवरीथिंग विल बी इन आवर फेवर। ऑल द बेस्ट। डिजर्व कैंडिडेट सिलेक्ट हो, हम सभी बोल सकते हैं कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो, ठीक है ना, मैं ना आप, जो डिजर्विंग हो वो जरूर सिलेक्ट हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, और आप बोल दो शेयर कर देने के लिए जी, प्लीज लाइक, प्लीज मैं कहता हूँ मॉक लेके देखो, एक बार मॉक लेके देखो। इतना जब खर्च किया है तो ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, एक बार लेके देखो, ट्राई करके देखो, अच्छा ही होगा, फीडबैक अच्छा होगा उसका। और सर को भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हम लोग ने जेन्युइन दिया, हमको कुछ सिखा के पैसे नहीं मिले इस चीज के बोलने के। जेन्युइन बोल रहे हैं। यूट्यूब पे 10 अलग अलग वीडियो देखने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि एक जगह मॉक दे दो और अपने टाइम को यूटिलाइज करो। Thank you each and everyone. Okay, sir. Thanks for joining, thanks for supporting, and thanks for trusting. Yes. Thank you for everything. Thank you, sir.